आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां जीएसटी की राशि को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश सरकार लगातार राशि वापस लौटाने की मांग कर रही है, जिसके बाद भी केंद्र सरकार से भूपेश सरकार को कोई राशि वापस नहीं मिली है। तो इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र की मोदी सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। इसके बाद भी कोई राशि का आवंटन नहीं किया गया है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी कंपनसेशन की राशि को लेकर कहा कि ठीक जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले राशि रिलीज की जाती है, महीनों तक राशि रिलीज नहीं होती है और हाल ही में 7500 करोड़ रुपए ड्यू था, जो कि केंद्र सरकार से कंपनसेशन के रूप में मिलना था। तो ये 5 सालों के दरमियान ये राशि लंबित थी और वो भी पूरी तरह से नहीं मिली है। वित्त आयोग के माध्यम से जो भी राशि मिली है, करीब 330 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा था कि आप पहले साल का आधा खर्च भी कर दीजिए तो हम शेष राशि और पहले साल की आधी राशि देंगे। वर्तमान चलन में 600 से 700 करोड़ की राशि यदि मिल जाए तो जनहित के कई काम रुके हुए हैं, जिन्हें पूरा किया जा सकता है। एक चलन सा हो गया है अब कि जिस बात को हम मांग के रूप में जीएसटी काउंसिल में रखते, ठीक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले कुछ राशि रिलीज कर दी जाती। महीनों महीनों वो रिलीज नहीं होती। अभी हाल में लगभग 750 करोड़ रुपया हमारा ड्यू था, जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलना था केंद्र सरकार से, और लगातार पत्राचार हो रहा था। ये है 2017-18 से 22-23 5 सालों के दरमियान की जो राशि लंबित थी छत्तीसगढ़ की, वो 750 करोड़ में से लगभग 587.0199 ये करोड़ अभी ठीक जीएसटी काउंसिल के पहले आया, उसको भी पूरा भी नहीं दिया। करीब 124-125 करोड़ रुपए राशि लंबित है। कई बार ये मांग आती है, अभी आप लोगों ने भी कहा कि कहीं कमियां हैं, कहीं पैसे नहीं जमा हो रहे, तो ये कारण क्या होता है? इस प्रकार के जो जायज हमारे आमदनी के स्रोत हैं, राजस्व के हमारे स्रोत हैं, उनको ही बाधित कर दीजिएगा तो पैसे कहाँ कहाँ सरकार व्यवस्था करके कहाँ कहाँ डाल पाएगी। इसमें कई बार कभी पेंशन की देरी होती है, कहीं दूसरी राशि को देने में देरी होती है। अभी आपने पेंशन फंड में भी जमा करने की बात हुई, हालांकि वो तो नियमित बातें हैं। रायपुर में नशे के अवैध कारोबारियों पर पुलिस की नजरें और कठोर कार्रवाई हमेशा रहती है, लेकिन ओडिशा के रास्ते अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि ये गांजा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आया है, जहां सीएमओ ऑफिस के पीछे पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। तो पुलिस ने आरोपी के पास से 72,000 की कीमत का 7 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया है और आरोपी के विरुद्ध धारा 20B के तहत नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थाना क्षेत्र में हम लोगों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी किशन, जो कि बस्ती यूपी का रहने वाला है, उससे 7 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपी ये गांजा यहाँ से यूपी लेकर जा रहा था, उड़ीसा से लेकर आया हुआ था और ट्रेन के माध्यम से यूपी लेकर जाने वाला था। सूचना मिलने पर उसे हिरासत में लेकर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग से 7 किलो 200 ग्राम गांजा मिला है और एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई। और ये यूपी लेकर जा रहा था बस्ती में, ये वहीं जाकर इस गांजा का विक्रय करता। नॉर्मली जितने भी गांजा है वो उड़ीसा से ही जो है अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो ये भी उड़ीसा से लेकर आया था और ट्रेन रूट के माध्यम से ये बस्ती लेकर जाने वाला था। रायपुर में कांग्रेस पार्टी 12 जुलाई को राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश व्यापी मौन सत्याग्रह करने जा रही है, जहां राजधानी में सत्ता संगठन के दिग्गज नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। तो बीसीसी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है और मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से भाजपा घबरा चुकी है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की और भाजपा राहुल गांधी के 2 नारे से डर गई।
खबर मस्तूरी से, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक के साथ जिला पंचायत कृषि सभापति राजेश्वर भार्गव ने नगर पंचायत मल्हार में नवीन एटीएम मशीन का शुभारंभ किया। नया एटीएम मशीन के खुलने से आसपास के किसान और ग्रामीण लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुरूप किसानों और महिलाओं को त्वरित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एटीएम खोली जा रही है, जिससे क्षेत्र के किसान बैंक से जुड़कर अपना लेन देन सीधे तौर पर आर्थिक विकास के लिए कर सकेंगे। रायपुर में भाजपा ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। तो वहीं जहां समिति ने दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल को संयोजक बनाया है, तो वहीं वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम संयोजक बनाए गए हैं। बता दें कि समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें पूर्व और वर्तमान विधायकों को स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विकास की धारा बह रही है और वहीं अपराधियों के लिए भी एक सुरक्षित गढ़ बनता जा रहा है और यह अपराधी अन्य प्रदेशों से आकर अपनी रोजी रोटी की आड़ में अवैध हथियारों का व्यवसाय भी करने से नहीं बन रहे। तो ऐसा ही एक मामला राजधानी में हुआ, जहां दिल्ली से आकर एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति के पास रहने लगा। बीते दिनों पुलिस की मुखबिर की सूचना के आधार पर देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।